Student, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 10. I hope you all are fine and you have enjoyed your जश्न आज़ादी very well. आप सबको गुज़िश्ता जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो. Today we are going to do sexual reproduction in plants. What is sexual reproduction? Sexual reproduction involves the production of gametes. And what are gametes? Gametes are sperm and egg cells and देयर फ्यूजन. यानी क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गेमीट्स बनते हैं जो कि टू टाइप्स हैं, स्पर्म्स फ्रॉम मेल एंड एग फ्रॉम फीमेल, और उनका फ्यूजन और उनका आपस में मिलना, दिस इज़ कॉल्ड, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गेमीट्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशल स्ट्रक्चर इन प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी में जो है ये बनते हैं गेमीट्स. द मेजर प्लांट ग्रुप्स आर मोसेस, फर्न्स एंड सीड प्लांट्स. और जो मेजर प्लांट्स हैं ये जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं. द सीड प्लांट्स इंक्लूड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? इन विच सीड्स आर प्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी, एंड एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट, और इनसाइड द फ्रूट सीड्स आर प्रोड्यूस. Plants groups use different method for bringing the sperm and egg cells together. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एग्स और स्पर्म्स का जो है फ्यूजन होना ज़रूरी है, उनका आपस में मिलना ज़रूरी है. तो इसके लिए प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करते हैं. फर्स्ट, इन मॉसेस एंड फर्न्स स्पर्म्स आर मोटाइल एंड कैन स्विम टू एग सेल. मतलब इसका यह है कि मॉसेस और फर्न्स में जो स्पर्म्स हैं वो मूव कर सकते हैं और वो स्विम करते हुए एग सेल के पास पहुंच जाते हैं. देयरफॉर दीज प्लांट्स रिक्वायर वाटर. इसलिए देयर इज़ अ नीड ऑफ वाटर फॉर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग, बिकॉज दे स्पर्म्स स्विम इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्यू और रेन, या वो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो वो शबनम के कतरों के थ्रू हो सकता है या फिर जो है बारिश के ज़रिए. ऑन द अदर हैंड, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हैव स्पेशल मेथड फॉर कैरिंग देयर स्पर्म्स टू एग सेल्स. अब ये जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हैं, ये हायर प्लांट्स में आ जाते हैं. तो इनके लिए जो है मेथड्स हैं, स्पेशल मेथड हैं जिनके ज़रिए स्पर्म्स जो हैं वो एग सेल तक पहुँचते हैं. दे डू नॉट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती रिप्रोडक्शन के लिए. इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट के लाइफ साइकिल में टू जनरेशन जो हैं वो एक दूसरे से अल्टरनेट करती हैं. वन जनरेशन इज़ डिप्लाइड. एक जनरेशन डिप्लाइड है. डिप्लाइड का मतलब क्या होता है? जिसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एंड प्रोड्यूस स्पोर्स, और वो स्पोर प्रोड्यूस करती है. इट इज़ कॉल्ड स्पोरोफाइट जनरेशन, और उसको स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं. फर्स्ट जनरेशन कौन सी है? जिसमें कि डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, डिप्लाइड होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हें स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं. द अदर जनरेशन इज़ हैप्लॉइड. दूसरी जनरेशन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है जिसे हैप्लॉइड कहते हैं, और वो गेमीट्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी स्पर्म्स एंड एग प्रोड्यूस करती हैं, और दिस इज़ कॉल्ड गेमीटोफाइट जनरेशन. और इसे गेमीट प्रोड्यूस करने वाली को गेमीटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूस करने वाली जनरेशन को स्पोरोफाइट कहते हैं. स्पोर्स में 2n नंबर ऑफ या डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, और गेमीट्स में जो है हाफ हैप्लॉइड या n हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. द फिनोमिना, और वो फिनोमिना जिसमें two different generation alternates with each other during life cycle is known alternation of generation. और इसको alternation of generation कहते हैं, जिसमें टू जनरेशन जो हैं alternate करती हैं, यानी एक के बाद दूसरी. फॉर एग्जांपल स्पोरोफाइट जनरेशन विच प्रोड्यूस गेमीटोफाइट जनरेशन, और गेमीटोफाइट से दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस होती है. अब इस जो मैंने आपको ये बताया है इसको हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. आप यहाँ फर्स्ट देखें स्पोरोफाइट, इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. मियोसिस में आपको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, ठीक है. उससे स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स में 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है,
और स्पोर्स में माइटोसिस होती है। माइटोसिस के थ्रू गेमेटोफाइट जो है प्रोड्यूस होता है। अब गेमेटोफाइट में माइटोसिस होती है तो उसमें गेमीट्स बनते हैं। दोनों गेमीट्स में हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और जाइगोट में माइटोसिस होती है, और इससे दोबारा जो है एक स्पोरोफाइट या आप कह सकते हैं एक न्यू प्लांट बन जाता है, ठीक है। और उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है। तो आप ये नोट करें कि सिर्फ स्पोरोफाइट से स्पोर बनने तक मियोसिस होती है। स्पोर्स के और से जब गेमेटोफाइट बनता है उसमें भी माइटोसिस है, और आगे थ्रू आउट माइटोसिस है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर बनते हैं, दोनों फ्यूज़ होते हैं, और उससे माइटोसिस अगेन और स्पोरोफाइट। दिस इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। देर अक्सर एग्ज़ाम्स में जो है शॉर्ट नोट आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन मोस्ट प्लांट्स स्पोरोफाइट जनरेशन इज़ डोमिनेंट, यानी वो प्रोमिनेंट होती है। डोमिनेंट का मतलब है जो अपने आप को जो ज़्यादा नुमायाँ हो। इट मीन दैट इज़ इन बिग इन साइज़, इसका मतलब है कि उसका साइज़ बड़ा होता है प्लांट का, एंड इज़ इंडिपेंडेंट, और वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब खुद मुख्तार होते हैं। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। ये भी आपको मैंने दिखा दिया कि वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं मियोसिस के थ्रू। द स्पोर्स डेवलप इनटू गेमेटोफाइट, इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, यानी रिसेसिव होते हैं। इट प्रोड्यूस गेमीट्स बाय माइटोसिस। द मेल एंड फीमेल गेमीट्स फ्यूज एंड फॉर्म डिप्लॉइड zygote. The zygote undergo repeated mitosis and develops into a new diploid sporophyte. ये अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। स्टूडेंट्स, अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स है, जैसे मॉसिस हैं, फंस हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते, इसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। गेमीट्स, गेमेटोफाइट गेमीट बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाते हैं। जब ये मेल और फीमेल स्पोर्स जो हैं या गेमीट जो हैं फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से एक न्यू स्पोरोफाइट या आप प्लांट कह सकते हैं बन जाता है। इन नेक्स्ट लेक्चर और इन नेक्स्ट लिंक आई विल टेल यू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, के फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसी होती है।